ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। इनके पास न कोई योजना है, ना ही मुद्दा है देश में। असल में सत्य बात यह है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है 9 वर्षों से, उसने कोई मुद्दा रहने भी नहीं दिया। लेकिन ये तमाम नकारात्मक लोग जो जनता से नकारे गए हैं जगह जगह, ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये पूरे देश में नरेंद्र मोदी को चुनौती कैसे देंगे? आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। एक तरफ भाजपा पूरे देश में 9 साल बेमिसाल बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे नेता लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। जदयू की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है, तो वहीं जदयू सवाल खड़ा करते हुए यह कह रही है कि 9 सालों में केंद्र सरकार ने देश हित में कुछ नहीं किया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, तो वहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 12 तारीख से बैठक करने जा रहे हैं विपक्षों को लेकर। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। अमरेंद्र जी, लगातार विरोध किया जा रहा है 9 साल बेमिसाल का। जदयू के नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है, युवाओं को रोजगार ही नहीं दिया गया है, विकास हित में कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसे देखते हैं कि हम तो अपेक्षा करते हैं लोकतंत्र में कि एक मजबूत विपक्ष विकल्प के तौर पर खड़ा हो, और जो सत्ता पक्ष है उसके सामने वो चुनौती की तरह खड़ा हो। हम चाहते हैं वो दृढ़ता के साथ खड़ा हो, लेकिन यह तभी संभव है लोकतंत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और वह तभी संभव है जब उसकी भूमिका सकारात्मक हो, जब विपक्ष सत्य बोले और जनता के सचमुच जनहित की दृष्टि से जो सवाल हैं जुड़े हुए, उन सवालों को उठाए और विवश करे सरकार को। ऐसे ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। इनके पास न कोई योजना है, ना ही मुद्दा है देश में। असल में सत्य बात यह है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है 9 वर्षों से, उसने कोई मुद्दा रहने भी नहीं दिया। तमाम प्रकार के जनहित के दृष्टि से जो जरूरतमंद लोग हैं उनके सारे सवालों को आसानी से हल किया। अब देखिए, जो महिलाएं चूल्हा झोंक रही थी, उनके घर गैस का सिलेंडर पहुंच गया, गैस चूल्हा पहुंच गया, उज्ज्वला योजना। और कम दाम पर उन्हें सिलेंडर भी मुहैया कराना सब्सिडी देके, और या मुफ्त में सिलेंडर और मुफ्त में कनेक्शन दिलाना। ये सारा काम इस सरकार ने किया जो दूसरे के द्वारा ये संभव नहीं था। इस देश में जो करोड़ों जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका न कोई अपना यूनियन है, न कोई ऐसी संस्था है जो उनकी वकालत करे, ऐसे दिहाड़ी पर काम करने वाले, रोज पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं था, बेसहारा थे। यह सरकार उनका सहारा बन गई। सरकार ने कहा, आपका दवा दारू हम करेंगे, आपका स्वास्थ्य का जिम्मा हम लेते हैं, आप 5 लाख का इलाज साल में आप करवाइए। परिवार का नहीं है, व्यक्ति का है, प्रत्येक व्यक्ति। इस प्रकार से 80 करोड़ लोगों का इलाज हो रहा है। 80 करोड़ ऐसे लोग जो कोरोना काल में देश के कोने कोने से और अपने घर आए और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा घर पहुंचाए गए। उस विपत्ति काल में, विश्वव्यापी जो महामारी थी, अभी तक, आज तक उन 80 करोड़ लोगों को घर में अनाज 25 किलो प्रत्येक महीने जा रहा है। ये कोई सरकार कर सकती है?
मुफ्त उसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवाना, ये बस की बात थी। भारत में सबसे बढ़िया और कारगर जो है सो टीका भारत के वैज्ञानिकों ने बना दिया और दुनिया के तमाम देशों को भारत ने मुफ्त टीका दिया। मुफ्त, केवल अपने देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी। आज दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। आप देखे हैं कई राष्ट्राध्यक्षों के को झुकते हुए, आप सबने तस्वीर छापा है और उनका पांव छूते हुए, उनके सामने श्रद्धा के साथ झुकते हुए देखा है। आज दुनिया अपने सर आंखों पर लेकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को नाच रही है और ये बेशर्मी का हद है कि कुछ विपक्षी पार्टियां अब सूरज को ही दिया दिखाने चले। तो ये तो सूरज को दीपक दिखाना ही हुआ, तो वो दिखाएं, इससे कौन रोक सकता है? लोकतंत्र इसकी भी अनुमति देता है। अमरिंदर जी, 12 तारीख को बैठक होने वाली है, क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? मैं फिर कह रहा हूं, हम सभी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत हो, उसकी भूमिका मजबूत हो। अगर ये अपनी मजबूती के लिए, विपक्ष अपनी दृढ़ता के लिए कुछ कर रहा है, वो निश्चित रूप से उससे सकारात्मक भाव पैदा होगा। लेकिन ये तमाम नकारात्मक लोग जो जनता से नकारे गए हैं जगह जगह, ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, ये पूरे देश में नरेंद्र मोदी को चुनौती कैसे देंगे? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, देखिए, इतिहास मिटाए नहीं मिटता। हाँ, भारत सदियों से गुलाम भी रहा है, तो गुलाम बनाए रखने के लिए इतिहास को मिटाया नहीं गया। हमारा इतिहास मिटा नहीं है, हमारा इतिहास दबाया गया, उस पर धूल की परतें जम गई, उन्हें पर्दे में रखा गया, उन्हें बाहर नहीं, उन्हें सामने नहीं आने दिया गया। अब वो परतें हट रही हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उन परतों को हटा रहे हैं और वो वास्तविक भारत का इतिहास सामने आ रहा है। इससे परेशानी है इनको कि भारत का शौर्य का इतिहास, बलिदान का इतिहास, वीरता बहादुरी का इतिहास, त्याग का इतिहास, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति पूर्ण समर्पण का इतिहास, सर्वस्व न्यौछावर हो जाने का राष्ट्र के बलवेदी पर, उसका इतिहास दबा हुआ है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस समाज का मनोबल ऊंचा होगा, जो समाज अपने पुरखों के शौर्य और वीरता, बहादुरी और बलिदान के गाथाओं को जानेगा कि हम उनकी संतान हैं, वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। सर, अंतिम सवाल रहेगा, शराबबंदी है बिहार में 2016 से। जदयू के प्रदेश महासचिव हैं संजय चौहान, उन पर आरोप लगा है कि वो शराब के नशे में पकड़े गए हैं और जिसके बाद जदयू ने उनको निलंबित कर दिया। संजय चौहान प्रदेश महासचिव हैं गोपालगंज के, उनको निलंबित कर दिया गया। शराब, जदयू पार्टी के प्रदेश महासचिव, हाँ, तो उनको निलंबित कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि शराब पिए हुए थे, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो शराबबंदी वही लोग किए हैं, हम लोगों तो समर्थन किया था। हम लोग उनके सरकार में नहीं थे, जब यह कानून बना तो हम उनके सरकार में नहीं थे, हम खिलाफ थे। लेकिन शराबबंदी के लिए सिद्धांततः हम उसके खिलाफ थे, शराब के, तो शराबबंदी का समर्थन किया। लेकिन कानून वो लोग बनाए, अनेक प्रकार की उसमें त्रुटियां थी, हम लोगों से कोई सलाह भी नहीं लिया। तो अब देखिए, अब उन्हें शराबबंदी भी करनी है और शराब पीना भी है, दोनों काम करना है। तो पीने वाले पी रहे हैं और बंदी के नाम पे भी सब जो हो रहा है सब आप देख रहे हैं। इसी कारण पूरी शासन व्यवस्था सब कुछ शराबबंदी में लगी हुई है और शराब धड़ल्ले से बिक रही है। पहले से भी आसान हो गया, शराब की उपलब्धता आसान हो गई है और लोगों को शराब घर में, अपने चारपाई के पास बिस्तर पर शराब उपलब्ध है घर घर में। इसको होम डिलीवरी कहा जाता है। पहले होम डिलीवरी नहीं था, कहीं मशक्क़त से, मेहनत से जा करके और शराब को लोग लाते थे तो पीते थे। आज तो घर में बिस्तर पर शराब पहुंच रही है
और ये होम डिलीवरी, इसका भी इंतजाम शराबबंदी करने वाली इस सरकार ने किया है। तो उनके लोग पी रहे हैं तो पीते ही हैं, पिएंगे भी और पिलाएंगे भी, और जो हो रहा है सामने है, हजारों लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो हो रहा है सामने है, इनके लोग पीते हैं और पिलाते हैं और पिएंगे ही पीते हैं। तो अमरिंदर प्रताप सिंह थे, विपक्षी एकता को लेकर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं अमरिंदर प्रताप सिंह का यह साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं आकर उनका पैर छू रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वहीं इतिहास रचने के जिस तरीके से नीतीश कुमार बात करें, इसको देखते हुए इतिहास जो था उस पर परत चढ़ गया था, उसको हटाने का काम कर नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहते हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।